तो उसामा कादरी साहब, ये अभी ज़ाहिर है इस हुकूमत के रवैये से, वादे वफा ना होने से बहुत सारी शिकायतें हैं आपको। आप कह रहे थे कि यह बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया मामला। अगर ये अदम एतमाद अभी अपोजिशन की जानिब से ना जमा हुई होती तो भी आपकी जमात के और आपके यही ख्यालात होते, या फिर ये अदम एतमाद के बाद जो मुलाकातें हुई हैं, जो अपोजिशन ने ऑफर्स किए हैं आप लोगों को बड़ी बड़ी, उसके बाद कुछ ख्यालात में ये बदलाव आया है? अरबाब साहब, इसमें एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमने जो है, हमारे जब भी इनसे मुलाकातें रही हैं उसमें हमने सिंध के मसाइल और सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल के ऊपर भरपूर अंदाज से अपना मुकदमा लड़ा है। चाहे वो असेंबली के अंदर हो, बाद दफा तो ऐसा भी महसूस हुआ कि MQM जो है इत्तेहाद में होते हुए भी अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है और उसमें हमें कोई आर नहीं था। और जहां तक अपोजिशन की जानिब से किसी ऑप्शन की बात हो या जो हमें कोई ऑफर की हो, तो मैं समझता हूँ MQM ने अब जो मुलाकातें की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी से हों या अपोजिशन की दीगर सियासी जमातों से, तो उन्होंने सिंध का मुकदमा और कराची का मुकदमा उनके सामने रखा है। उन्होंने वादे तौर पर MQM के रहनुमाओं ने ये कहा है कि होने वाली ज्यादतियों का इजाले के लिए जरदारी साहब या और दीगर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो है कौन सा ऐसा इकदाम उठा रहे हैं कि जिससे के शहरी इलाकों के मसाइल के हल पे हो। अच्छा, अब इसमें जो है एक बात बिल्कुल वादे है, सिंध का बल्दियाती सिस्टम जो है उसमें शहरियों के हुकूक को छीन कर सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया है। तो मतलब ये अगर यहाँ के जो मसाइल आपको हल करवाने हैं उसके लिए अगर आपको विफाक की हुकूमत छोड़नी पड़ रही है या उस हुकूमत को गिराने में अपोजिशन का साथ देना पड़ रहा है, तो ये आपके लिए काबिल कबूल है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि हमारे उन मसाइल पर जो सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल थे उसके ऊपर जो है शायद PTI ने संजीदगी के साथ वो तवज्जो नहीं दी, लेकिन साथ साथ अपोजिशन की वो जमात जो पीपल्स पार्टी जिसके साथ हम जो है 30-35 साल से उसके साथ हम जो है चले आ रहे हैं, और उसने हमेशा हर वादा में धोखा दिया, हमारे साथ ज्यादती की। उसके बावजूद आज इन हालात में तो हम ये कोशिश करना चाह रहे हैं कि अगर 13-14 साल में सिंध के शहरी इलाकों के साथ जो ज्यादती की है उसका अजाला किया जाए, और अगर वो करते हैं और सिंध के मसाइल के हल में MQM को मामून अपने साथ लेते हैं, तो उसके अलावा MQM के पास कोई चाराकार नहीं, क्योंकि 3.5 साल के दौरान हमें ये उम्मीद थी कि विफाक जो है कराची के साथ ऐसा इकदाम उठाएगा कि यहाँ शहरों के मसाइल जो है एक ठीक है। चलिए, 3.5 साल से इन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए और कराची को और पूरे सिंध को नज़रअंदाज किया। उसामा साहब, चीमा साहब का राब्ता बहाल हो गया, ज़रा उनसे भी उनकी बात अधूरी रह गई थी, फिर आपसे मुतालिक भी ये सवाल उसमें ऐड कर देते हैं कि चीमा साहब, ज़ाहिर है ये पिछले 3.5 साल की पूरी एक सीरीज़ है, उसमें वादे वफा नहीं हुए, उसमें नज़रअंदाज किया गया, उसमें रवैयों का भी इशू है, वज़ीर आज़म नहीं आते थे, मुलाकातें नहीं करते थे, ये पूरी चार्जशीट एक लंबी चौड़ी आपके इत्तेहादियों के पास आपके खिलाफ मौजूद है। देखिए, मैं बात कर रहा था कि अगर इत्तेहादी जो उन्होंने अपने निशान पे इलेक्शन लड़ा है, उनका अपना वोट बैंक है। हम जो बात कर रहे हैं, यू कैन से कि हमारा कोई मैंडेट नहीं भेज सकता, वो अपने अरकान के बारे में, इत्तेहादियों के बारे में नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर इत्तेहादी खुदा न खास्ता हमें छोड़ते हैं तो डेफिनेटली हमारा नंबर नहीं होगा पूरा। अगर इत्तेहादी साथ हैं तो फिर ही नंबर पूरा होगा। तो 3.5 साल में देखें, हमने यू कैन से कि हमारे 3 इत्तेहादी ऐसे हैं जिनका नेचुरल अलायंस हमारे साथ बनता है। GDA का पीपल्स पार्टी के विक्टिम है वो बाकायदा। MQM जो है, मैं समझता हूँ आज मसाइब की जितने इश्यूज हैं, वो जितने 13 साल से जो मैंडेट उनको नहीं दिया गया हक, वो पीपल्स पार्टी ने दिया। आज भी वहाँ के बल्दियात का या वहाँ के शहरी जो फैसिलिटीज़ हैं उसका कराची को ओन नहीं कर रही पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी उसका बेनिफिट लेती है लेकिन ओन नहीं करती। फिर हम काफ लीग की अगर राइवलरी देखें नून लीग के साथ,
तो डेफिनेटली इनको ख़त्म करने की जिस तरह कोशिश की गई, जिस तरह ज़्यादती की गई, वो हमने डेफिनेटली उसे कहीं बेहतर सलूक किया उनसे, बल्कि हमारा, मैं समझता हूँ कि टू सम एक्सटेंट हमें तो लीड कर रहे हैं वो। सो वजह बनती नहीं उनके छोड़ के जाने की। बाकी तहफ़्फ़ुज़ात का एक ऐसा लफ्ज़ है जो बड़ा यूनिवर्सल इस्तेमाल होता है और इत्तेहादियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, सियासतदानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और वो एड्रेस होता रहता है इसलिए इकट्ठे चलते हैं। तो अगर जब होता है तो फिर भी कुछ ना कुछ इसमें आप पहले इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ये पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट की होती है। पार्टिसिपेटिव चीमा साहब, आप कह रहे हैं कि वजह बनती नहीं इनके छोड़ के जाने की या अलग होने की, तो क्या तमाम वादे हुकूमत ने इन 3.5 सालों में MQM के साथ, काफ लीग के साथ जो किए थे वो 100% पूरे किए? नहीं, 100% वादे कभी पूरे नहीं होते। 100% वादे शहरी सहूलतों के हवाले से, तरक्की के हवाले से, करोड़ों लोगों की ज़िंदगियों के हवाले से 100% वादे कभी नहीं पूरे होते। वादे पूरे होते हैं, परसेंटेजेस में होते हैं, और आपकी डायरेक्शन ठीक हो। मैं समझता हूँ जब भी किसी मुल्क की इकानमी, किसी मुल्क की आप कह लें कि कोई असूल, कोई जमहूरी रवैये, आप कह लें इसकी यू कैन से कि ह्यूमन राइट्स, जितनी भी पॉजिटिविटी है उसकी अगर डायरेक्शन ठीक हो जाए, या ह्यूमन बीइंग के जो इश्यूज हैं उनकी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो चीजें ठीक। चीमा साहब, MQM से और काफ लीग से कितने % वादे पूरे किए आपकी नजर में हुकूमत ने? अभी दोनों साथ ही बैठे हैं, ये भी अपनी राय बता देंगे, आप भी बता दें कितने % पूरे किए MQM के साथ और काफ लीग के साथ? हमने अपने MNAs पे इनको प्रेफर किया है, हमने अपने MNAs पे इनको प्रेफर किया है। इनके आप कह लें कि फंड्स की बात कर लें, वो फिगर्स हैं सामने हैं। हम डेवलपमेंट वर्क की बात कर लें, हम जॉब्स की बात कर लें, हम एक DC ऑफिस की बात करें, पुलिस ऑफिस की बात करें, बाकी महकमों की बात करें, वजारतों की बात करें, तो हमने अपने इत्तेहादियों को अपने लोगों पे प्रेफर किया है। ये इस बात में हमें कोई डाउट नहीं है। ये जितने तरीकों से एनालिसिस करना चाहें कर लें। तो बेसिकली आपके पास, आपकी किटी में है क्या, आपके पास फंड्स हैं क्या, आपके पास इख्तियारात हैं क्या, नौकरियां हैं क्या? ठीक है, अब जो भी दस्तयाब सहूलत थी उसमें आपने अपने लोगों को पीछे रखकर इनको आगे रखा। चीमा साहब, जरा इमरान मसूद साहब से जान भी लेते हैं। जरा इमरान मसूद साहब, ये चीमा साहब कह रहे हैं हमने तो अपने MNAs को पीछे रखा, आपके लोगों को आगे रखा, फिर क्यों इतनी शिकायतें आपको? और आपकी नज़र में हुकूमत ने कितने % वादे अपने पूरे किए? क्योंकि चीमा साहब कह रहे हैं परसेंटेज में होते हैं, कभी 100% वादे पूरे नहीं होते। देखिए, हमें तो पिछले 3.5 साल से शिकायत ही रही है PTI के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हमारे स्पीकर साहब चौधरी परवेज लाई हर मौके पर, हर लम्हे ये आवाज़ उठाते रहे और ये कहते रहे कि हम वी आर इन प्रॉब्लम। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है अपना अरबाब साहब कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान चौधरी परवेज लाई को यूज़ नहीं कर सके। पंजाब एक ऐसा पिवटल किस्म का एक कह ले सेक्टर है पूरी सियासत में। क्या ये अच्छा होता कि आज यहाँ इमरान खान परवेज लाई साहब के घर बैठे होते, या परवेज साहब प्राइम मिनिस्टर हाउस बैठे होते और इस क्राइसिस सिचुएशन को डील कर रहे होते, क्योंकि तजुर्बे से फायदा उठाना चाहिए। बड़ी बदकिस्मती रही। जो चीज इमरान खान ने देनी थी काफ लीग को, वो तो बाकी सब देने के लिए तैयार है। देखिए ना, आप लगाइए। और चौधरी परवेज लाई या काफ लीग एक ऐसा यूनानिमस कैंडिडेट बन चुकी है तमाम सियासी जमातों की नजरों में, और हर कोई बंदा देने के लिए तैयार है। ये तो आज भी हम खड़े हुए हैं, PTI के साथ खड़े हुए हैं, वादा हम निभा रहे हैं पूरी लेजिस्लेशन की। और हमने सूबाई असेंबली में टका के बिल्स की को पास किया, और स्पीकर साहब जब इलेक्ट हुए थे 210 से ज्यादा वोट लिए थे, चीफ मिनिस्टर ज्यादा वोट लिए थे, पूरी सपोर्ट दी पंजाब हुकूमत को। लेकिन मैं हैरान हूं कि इनके जो वज़रा हैं, ये आज भी कह रहे हैं कि 10 लाख बंदे से गुजर के, भाई वो खुदा का वास्ता है, ये बैटल तो आपने असेंबली के अंदर लड़नी है, बाहर तो नहीं लड़नी। और ये प्राइम मिनिस्टर पूरे पंजाब, पूरे पाकिस्तान में जलसे कर रहे, भाई अंदर रहो ना, MNA से जाके मिलो, तरला करो, को मिन्नत करो, उनको खुश करो। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये बढ़ के, ये देखिए, ये नंबर्स की गेम है। नंबर्स जो है वो MNAs के पास है। इस वक्त हर MNA की अपनी अहमियत जो है वो सुप्रीम अहमियत है। आज भी अगर कोई मशवरा ले तो कोई बंदा मशवरा दे ना। अब प्रॉब्लम ये है कि चीमा साहब अपनी बोली बोल रहे हैं, फवाद चौधरी अपनी बोली बोल रहे हैं, शेख रशीद साहब अपनी बोली बोल रहे हैं, उधर से अपना जो है तो आपका शिकवा जायज़ है कि रवैयों को ज़ाहिर तब्दील करना पड़ेगा। और अब ये किस हद तक वादे पंजाब में पूरे हुए हैं, किस हद तक सिंध में पूरे हुए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।